लेट से मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी हो। लेट से अभी आप देख रहे हो मेरे पास जॉब है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है एंड क्लर्क है, बट आई एम लुकिंग ओनली फॉर मैनेजर रोल। अगर मुझे मैनेजर ही फिल्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। उसके बाद अब मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड, मेरा कॉलम क्या है, जॉब, मुझे जॉब को पास कराना है एंड वैल्यू मैं मैनेजर की बेसिस पे देखना चाह रहा हूँ। ओके, कंट्रोल है। सो सी, तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने मैनेजर की स्पेलिंग जो थी कैपिटल में डाल दी थी। तो अगर मैं कैपिटल में डालूँ तो रिजल्ट आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे। तो जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीपल वेज हैं फिल्टर की, तो अब हम सेकंड तरीका देखते हैं कि कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो सेकंडली लेट से मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम का जो भी मेरा नाम था डीएफ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीएफ लिखा। उसके बाद फिर मैं एक ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा एंड उसके अंदर मैं एक ये ब्रैकेट बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू पास करा दूंगा, डीएफ डॉट डिपार्टमेंट परसू 10 एंड देन डॉट। ओके, अब मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम दिया, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो जो हम लिस्ट में यूज करते हैं वो पास कर दिया एंड उसके बाद जो हम टपल में यूज करते हैं वो हमने यूज करके ये वैल्यू पास करा दिया। ओके, तो जो बेसिकली ये कॉलम की वैल्यू होगी, ये हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यू। कंट्रोल एंटर। तो सी, अब इसमें भी सिमिलरली अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, और यहाँ पर मैं सिमिलरली एंड जॉब इक्वल्स टू मैनेज, कंट्रोल एंटर। ओके, तो दिस इज द सेकंड वे। एक सेकंड तरीका है फिल्टर करने का, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। ओके, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट ना करते हुए मैं तीसरी लाइन पे चलता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसमें क्या है, इसमें हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। लेट्स से मुझे 10 एंड 20 पे फिल्टर करना है सब कुछ। ओके, तो ये मैंने पहले ही वैल्यू डिफाइन कर दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, डीएफ। ओके, डीएफ के बाद फिर मैं ये वाला लिस्ट वाला ओपन करूंगा ब्रैकेट एंड डीएफ डॉट, किस कॉलम पे करना है मुझे, कंट्री, सॉरी डिपार्टमेंट, तो डीईपीटी एनओ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इज इन। ओके, इज इन मुझे क्या पास कराना है, ये वाला। तो मैंने ये इसमें कौन सी वैल्यू असाइन करी थी, 10 एंड 20। तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी मैं वैल्यू असाइन करूंगा, लेट्स से केवल 10 करूंगा, तो मेरा उसी बेसिस पे रिजल्ट फिल्टर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने डेटा फ्रेम दिया, उसके बाद ये लिस्ट वाले ब्रैकेट लगाए, उसके बाद फिर मैंने डीएफ, मुझे किस कॉलम पे फिल्टर करना था वो, एंड फिल्टर के लिए डॉट इज इन, एंड जो मैंने ऊपर वैल्यू असाइन करी थी वो यहाँ पे। अब हम सिंपली डॉट को करके देख लेते हैं। ठीक, रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा तो मुझे 10 20 दोनों को रिजल्ट मिल जाएंगे। देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मान के चलो मुझे एक और कॉलम पे फिल्टर करना है, तो सिंपली मैं एक और कॉलम यहाँ पे डिफाइन करूंगा, लेट्स से जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। ओके, अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एंड कर दूंगा, एंड एंड उसके बाद डी एफ डॉट डिपार्टमेंट इज इन। अब मुझे यहाँ पे इज डिपार्टमेंट नहीं, मुझे कहीं पे फिल्टर करना, जॉब पे, तो मैंने यहाँ पे जॉब असाइन कर दी। और मैं किस में वेरिएबल में पास करा रहा हूँ वैल्यू, इस वाले में जॉब। तो मैं यहाँ पर ये करा दूंगा पास। तो अब आप वो जॉब जो है मैनेजर वाली है प्लस 10 20 डिपार्टमेंट, ये आपको डेटा शो। ठीक, 10 20 में मैनेजर जो थे वो। अब अगर आपको यहाँ पे मैनेजर के साथ कोई और भी वैल्यू चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो, लेट्स से क्लर्क सी। सो आई होप ये क्लियर होगा कि आप मल्टीपल तरीके से कैसे फिल्टर कर सकते। ओके, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट से आपको ये सारे कॉलम्स नहीं देख, आपको
केवल 2 या 3 कॉलम ही देखते हैं, या जो भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट शो से पहले सिलेक्ट लगाओगे। ओके, सिलेक्ट के अंदर जो भी आपको कॉलम देखना है, लेट से एम्प्लॉय नंबर एंड ई नेम, आपको यही 2 कॉलम देखना है, ई नेम, आप ये वैल्यू दोनों पास करा दोगे एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा दोगे। तो हमने क्या किया, उसके बाद पहले डॉट सिलेक्ट लगा दिया, सिलेक्ट में जो भी हमारे कॉलम रिक्वायरमेंट थी वो हमने यूज कर ली, उसके बाद डॉट शो एंड कंट्रोल एड। तो सी मुझे अब 2 ही कॉलम के बेसिस पे रिजल्ट। ओके, कॉमा जॉब, जॉब में करूँ। ओके, तो ये जो तरीका है हम किसी में भी कर सकते हैं और हम मल्टीपल एंड और भी लगा सकते हैं। ओके, मैं आपको दूसरे भी मेथड में ये तरीका लग करके बताता हूँ। जैसे ये था मेरा, लेट्स से डीएफ, और उसमें डीएफ डॉट डिपार्टमेंट 10 जॉब मैनेजर, कंट्रोल एंटर करता हूँ पहले, एंड लेट्स से मुझे इसमें भी केवल जॉब या मैनेजर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट, सॉरी, डॉट सिलेक्ट, उसके बाद मेरा लेट्स से जॉब एंड देन एमजीआर मैनेजर, देन डॉट। ओके, तो नीचे भी हमने इसी तरह से किया है, देखो डॉट सेलेक्ट एंड ऊपर। ठीक है, तो ये हम तीनों ही मेथड में, जो मैंने आपको तीनों फिल्टर करने के तरीके बताए हैं, तीनों में ही हम इस तरीके से सिलेक्ट करके जो भी हमें बेसिकली रिक्वायर्ड कॉलम है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम एंड रो दोनों ही जो भी हमें फिल्टर करना है उस तरह से, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये तीनों तरीके समझ में आए होंगे। तो आपको जो भी बेस्ट लगे आप अपनी प्रोग्रामिंग में आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं।